दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के अजीम साइंटिस्ट है जिसने पोलियो वैक्सीन इजाद की थी, उसके पास सुनहरी मौका था। वो चाहता तो अपनी इजाद पर पेटेंट लेकर अरबों डॉलर कमा सकता था, लेकिन उसने किया क्या? उसने कहा यह वैक्सीन मेरी नहीं बल्कि इंसानियत की इमानत है। और फिर उसने अपना फॉर्मूला दुनिया को तोहफे में दे दिया ताकि हर बच्चा, हर इंसान इस मोहलिक बीमारी से महफूज रह सके। और इसी कुर्बानी के नतीजे में आज भारत समेत तकरीबन पूरी दुनिया पोलियो फ्री हो चुकी है। लेकिन अफसोस, आज भी बेल्जियम की एक लेबोरेटरी सिर्फ पाकिस्तान के लिए ये वैक्सीन बना रही है। अब यहाँ पे सवाल यह है कि ये HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है क्या? ये एक ऐसा वायरस है जो खामोशी के साथ हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होता है और कई सारी तकलीफदेह बीमारियों को पैदा करता है। और इनमें सबसे खतरनाक सर्वाइकल कैंसर है। और यकीन मानिए, ये बीमारी सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट की वजह से नहीं फैलती। और आदादोशुमार के अकॉर्डिंग पाकिस्तान की तकरीबन 23% पॉपुलेशन HPV का शिकार है और सिर्फ खवातीन में ही ये तादाद तकरीबन 20 मिलियन से ज्यादा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान में सर्वाइकल कैंसर इस वक्त तीसरी सबसे बड़ी आम बीमारी है। अब आप में से किसी के जहन में ये क्वेश्चन तो होगा कि अंग्रेज हमें ये वैक्सीन मुफ्त में दे क्यों रहे हैं? तो सच ये है कि ये वैक्सीन हमें हमारी मोहब्बत में नहीं दी गई। असल मकसद है अपने ममालिक को महफूज रखना। दुनिया की बड़ी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि ये वायरस दुनिया भर से खत्म हो जाए ताकि डेवलपिंग कंट्रीज के मरीज कभी यूरोप और अमेरिका जाएं तो ये बीमारी साथ लेकर न जाएं। यानी वो हमारी नहीं, अपनी हिफाजत कर रहे हैं। पाकिस्तान के कई पढ़े लिखे और अमीर लोग तो सालों से ये वैक्सीन अपनी जेब से लिखवा रहे हैं। अब आते हैं चंद इंपॉर्टेंट और आम क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहला सवाल यह है कि अगर वैक्सीन एक्सपायर हो जाए तो इसका जवाब यह है कि एक्सपायर वैक्सीन फायदा नहीं देती, लेकिन इसका कोई नुकसान भी नहीं होता, क्योंकि वैक्सीन का मकसद यह है कि जिस्म को छोटी मिकदार में वायरस के साथ लड़ना सिखाना। इसे हम कहते हैं इम्यून सिस्टम की याददाश्त। एक्सपायर होने पर वायरस मर जाता है, इसलिए यह याददाश्त बन नहीं पाती। और दूसरा क्वेश्चन यह है कि क्या इससे इनफर्टिलिटी यानी बांझपन हो सकता है? और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि वैक्सीन की बनावट यानी कंपोजिशन में ऐसी कोई चीज शामिल नहीं की गई जो बराह रास्त या बिला वास्ता रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर असर डाले। याद रखें कि ये वैक्सीन 1990 में तैयार हुई थी और कई साल की तहकीकात के बाद 2006 में अमेरिका यानी USA में बाकायदा तौर पर मंजूर की गई। और आखिर में बात सिर्फ इतनी है कि वैक्सीन लगवाना या ना लगवाना ये आपका अपना जाती फैसला है। लेकिन हकीकत यह है कि यह वैक्सीन दुनिया के तकरीबन 100 से ज्यादा ममालिक में महफूज तरीके से लगाई जा रही है। और याद रखें कि कॉन्स्पायरेसिस बहुत है, लेकिन हकीकत यही है कि इल्म और तहकीक ने हमेशा इंसानियत को बचाया है। और दुआ है कि अल्लाह पाक हमें और हमारे बच्चों को हर बीमारी से महफूज रखे। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिए।